पूज्य स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, बिहार का चुनाव बेहद करीब आ रहा है और ऐसे में अगर बात कर ली जाए तो शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर नंद सरस्वती ने एक बड़ा ऐलान किया है कि बिहार की सभी 243 सीटों पर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। कैसे दिखते हैं आप? देखिए, उनका जो घोषणा है वो गोरक्षा के लिए है और ये ठीक बात है। मैं तो उनके इस विचार से सहमत हूँ। वो एक गोभक्त हैं और उनकी मांग शुरू से ही है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए और सभी हिंदू सनातनियों के लिए यह निश्चित रूप से सम्मान होगा। आखिर सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है? सरकार गोहत्या केंद्रीय कानून क्यों नहीं बना रही है? गाओ विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है, सनातन की प्राण है। और उसके साथ जिस प्रकार से आज बीफ में भारत जो है विश्व का दूसरा निर्यातक देश हो गया है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? तो इसलिए उन्होंने इस तरह की घोषणा किया है और मैं भी कह रहा हूं कि मैं भी एक समय तक सरकार को जितना हर समय में हम सभी संतों ने सहयोग किया है, अगर नहीं होता है तो निश्चित रूप से और कोई विकल्प नहीं है, हमें गौ को बचाना है। सत्ता में आने के बाद जिस प्रकार से बीजेपी ने गौ माता को छोड़ दिया और छोड़ क्या दिया बल्कि गौ हत्या को प्रोत्साहन दिया है। अभी आप मध्य प्रदेश में कल आ रहा था कि वहाँ पे टैक्स फ्री कर दिया है गोमांस को, यानी कि उस पर जीएसटी 0 है। और इस तरह से आप कहीं ना कहीं आपकी कथनी करनी में जमीन आसमान का फर्क है। तो बीजेपी को, संघ को इस बारे में चिंतन करना चाहिए कि हिंदुओं की बात करके आप सत्ता में जाते हो और हिंदुओं से ही भेद करते हो, हिंदुओं से ही हिंदुओं के जो आराध्य है उसी को काटने का प्रोत्साहन दे रहे हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। मेरा ये मानना है कि गोरक्षा केंद्रीय कानून तत्काल बनने चाहिए, गौ का संरक्षण होना चाहिए। और पूज्य शंकराचार्य जी अविमुक्तेश्वर नंद सरस्वती जी ने जो विषय उठाया है वो हर सनातनी का विषय है, हर भारतीय का विषय है। आज मुसलमान गो हत्या या गोरक्षा का विरोधी नहीं है, आज बल्कि वो भी चाहता है कि अगर जो संगठन से जुड़े हुए हैं अलग काम कर रहे हैं। अब कोई मुस्लिम संगठनों को देख रहा हूँ कि गोरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। बिहार में लगातार एनडीए की सरकार अब है अभी में मौजूदा और इंडिया ब्लॉक उसमें लगातार लगी हुई है। ऐसे में अगर गौ भक्त चुनाव लड़ते हैं तो बिहार की राजनीति बदलती हुई साफ तौर पर दिखाई देगी। कितना असर पड़ने वाला है अगर गौ भक्त चुनाव लड़ेंगे तो केंद्र की सरकार पर? नहीं, असर तो पड़ेगा ही, सवाल बिल्कुल असर पड़ेगा और असर पड़ने के लिए ही चुनाव लड़ा रहे हैं। तो ये तो मेरा तो बिल्कुल समर्थन है और ये होना भी चाहिए। इस तरह की चीजें हम धर्म के साथ समझौता नहीं कर सकते कि आप गौ हत्या काटते रहो, गौ मांस निर्यात करते रहो। पहले आपने बोला था कि गौ हत्या केंद्रीय कानून बनाएंगे, गौ रक्षा केंद्रीय कानून बनाएंगे, लेकिन आपने नहीं किया। तो इसलिए शंकराचार्य जी की जो मांग है वो धर्म सम्मत है, हम उनका समर्थन करते हैं, सम्मान करते हैं और निश्चित रूप से ऐसे तमाम प्रत्याशियों को भी मेरा भी समर्थन होगा और सरकार को समय रहते चेत जाना चाहिए। एक अंतिम सवाल महाराज जी कि भारतीय जनता पार्टी भी धर्म को लेकर के कहती है, हिंदुत्व को लेकर कहती है, सनातन को लेकर के कहती है, क्योंकि जब चुनाव हुए थे लोकसभा के तो कहा गया था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लेकिन जहां एक तरफ धर्म के बाद अब गौ रक्षक चुनाव लड़ेंगे तो हिंदुत्व को लेकर कैसे चीजें स्पष्टीकरण होती हुई दिखाई देंगी? आप लोग समस्या ये है ना कि पत्रकार तो हो लेकिन जो है ना आप डीपली अध्ययन नहीं करते हो। राम मंदिर के लिए इन्होंने बोला, राम मंदिर के लिए किया क्या? राम मंदिर में मैं मुख्य पक्षकार था और तमाम 5-6 पक्षकार थे, उनका कभी आप लोग नाम लेते हो क्या? कितनी बड़ी बीजेपी ने उन पक्षकारों के साथ गद्दारी किया। निर्णय आने के बाद सर्वोच्च न्यायालय से पक्षकार ने लड़ाई लड़ी तभी तो सुप्रीम कोर्ट से आया, केंद्र सरकार ने स्वयं थोड़े बना दिया संसद से। तो इसलिए जबकि इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की होगी तो संसद से बनाएंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय से बना, उसमें मैं मुख्य पक्षकार था, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हिंदू महासभा स्वामी चक्रपाणी, रमालय ट्रस्ट था, उसमें धर्मदास जी थे महाराज, रमेश चंद्र त्रिपाठी जी थे, निर्मोही अखाड़े थे, सबने मिलकर के लड़ाई लड़ी। लेकिन उसके बाद निर्णय आने के बाद कहीं देखा उनको? बॉलीवुड के बीफ खाने वालों को ये मक्कार जो है बुला रहे हैं, संघ के प्रचारक जा जाके निमंत्रण दे रहे हैं उनको। कभी आलिया भट्ट, सुनिए मेरी पहले पर बोलने तो भाई, आलिया भट्ट को दे रहे हैं, कभी उसको उसके पति को दे रहे हैं, क्या नाम है, रणबीर, जो खुद कहता है बीफ खाता हूं, उसको बुला के गर्व महसूस कर रहे हैं। ये भाड़ों को बुला करके यहाँ पे बॉलीवुड के भाड़ों को बुला करके नचवा रहे हैं यहाँ पे राम मंदिर पे, और गर्व महसूस। और पक्षकार जो अपने अपने आश्रम में, उनको निमंत्रण तक नहीं दिया, ट्रस्ट में रखना तो बहुत दूर बात है। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ राम मुद्दे को इन्होंने इस्तेमाल किया। आज भी राम मंदिर में इनका कोई योगदान नहीं है, देश के लोगों ने चंदा दिया, हम सबने दिया,
हमने लड़ाई लड़के सुप्रीम कोर्ट से निर्णय लिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी थी और राम मंदिर बना। तो इसलिए ये मत कहे बीजेपी ने अभी तक कुछ नहीं किया 370 के, वो भी आप देखो वहां पे कश्मीरी पंडितों की कितनी दुर्दशा है, अभी तक बसाया नहीं गया। तो बीजेपी बिल्कुल फेल है अगर जो हमारी तरफ माना जाए, 100 में 0 नंबर हम देंगे। और अगर जो आप देखो अभी भी समय है, एक कम से कम गोरक्षा केंद्रीय कानून बना दो, पाप मुक्त हो जाओगे, नहीं तो किसी भी तरीके से। महाराज जी एक अंतिम सवाल, यानी अब तस्वीर बदलती हुई दिखाई देगी? सवाल आप हम ही लोगों से पूछो, सरकार से तो पूछोगे नहीं कि गोरक्षा केंद्रीय कानून क्यों नहीं बनाया, समान नागरिक संहिता क्यों नहीं बनाया। खाली बातें जुमलेबाजी में आप लोग भी फंसा रहे हो, वही चीज निकलवाना प्रयास करते हो जो सरकार के पक्ष में हो। बदलती हुई दिखाई देगी? अरे क्यों नहीं बदलेगी, बदलेगी, मिटेगी, बर्बाद हो जाएगी। ऐसी सरकारों की क्या आवश्यकता है जो काम ना करे। आज इस्लामिक जिहादी सर उठाए खड़े हैं। आप लाखों करोड़ों जो है हमारे देश की बहु बेटियां बेटी बहने को लव जिहाद हो रहा है, लव जिहाद पे कोई कानून नहीं बना। बीजेपी का सांसद और मंत्री वहां पे संसद में बोलता है कि लव जिहाद कुछ हो ही नहीं रहा है। अरे क्या हवाबाजी में आप लोग, और मीडिया खाली दिखाई जा रही है। आप लोग भी इसमें बहुत बड़े दोषी हो। आने वाला भविष्य, आने वाले कल में कोई माफ नहीं करेगा। तो इसलिए मेरे मानना है कम से कम जो जनता की जो मूल चीज है वो तो दिखाओ ना भाई। मोदी जी कितना झूठ बोलते रहे, हर बात बात में झूठ बोलते हैं। तो ये चीज एक सीमा होती है कोई चीज की सहने की। आप जो सच्चाई है उसको करो, जो मेन मुद्दा है उसको करो। कब तक भटकाओगे मीडिया के सहारे? तो इसलिए हमारी धार्मिक आस्था आहत हो रही है। क्या क्या मुंह दिखाओगे विपक्षियों से, क्या कहोगे भाई? वो तो कहेंगे ना। हमें याद है जब सोनिया जी उसके पहले हम लोग जाते थे, अटल जी थे, उस समय मैं मिला था प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से कि गोरक्षा केंद्रीय कानून बनाओ। उन्होंने कहा कि जी विपक्ष से बात करिए, हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार ने। विपक्ष के यहाँ गए तो बोले प्रस्ताव तो रखे, हम समर्थन करेंगे। मुझे याद है कलराज मिश्रा जी से भी मिला, उन्होंने कहा बिल्कुल मैं समर्थन करूंगा। सोनिया जी ने कहा कि वो तो रखे तो पहले, जब ये रखते ही नहीं, जब पूर्ण बहुमत हुआ तो बात ही नहीं करते। आप तो बीफ के निर्यातक विश्व का दूसरा नंबर का देश हो गया। आप बीफ गौ काटने वालों बुचड़खानों से ये चंदा ले रहे हैं, ये तो रिकॉर्ड पे है ना। कोई बना तो 11 साल 12 साल में इन्होंने कुछ किया नहीं। तो शंकराचार्य प्रत्याशी लड़ा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? कल के डेट में हम भी लड़ाएंगे अगर जो नहीं होगा तो सबको लड़ाना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। धर्म की रक्षा होगी तो राष्ट्र की रक्षा होगी। तो इसलिए जो है आप किसी को दोष नहीं दे सकते। और आप प्रश्न सरकार से भी पूछा करो, सिर्फ चक्रपाणी या शंकराचार्य के आगे माइक मत लगाया करो, उनसे भी पूछो कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज, वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर।